कल वाली क्लास में हमने ये ट्रैफिक सिग्नल बनाया था, ट्रैफिक लाइट, और हमने दो नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए थे। हम स्टैटिक HTML CSS हमको पहले से आता था। हमने इसमें नया क्या इंट्रोड्यूस किया था, हुक्स इंट्रोड्यूस किए थे, यूज स्टेट और यूज़ इफ़ेक्ट। ये तो हुक्स हमने यूज़ किए थे। यूज स्टेट हमने यूज़ किया था अपडेट करने के लिए डेटा को, UI को, और यूज़ इफ़ेक्ट हमने यूज़ किया था साइड इफ़ेक्ट्स के लिए। आज इस पे और बिल्ड करेंगे, इसी ट्रैफिक सिग्नल में और फीचर्स ऐड करेंगे। इसको पहले थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग करते हैं। आज हम इसमें क्या बनाएंगे, ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइट्स हैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि नीचे वाला एरिया हमारे पास खाली हो जाए, और नीचे हम बनाने की कोशिश करेंगे ट्रैफिक, कार्स, बाइक्स एट्सेट्रा, कि वो ट्रैफिक सिग्नल के अकॉर्डिंग मूव करेंगी। सिंपल रखेंगे, कोई ज़्यादा एडवांस नहीं, बट देखना कोई क्वेश्चन होगा तो बताना मुझे। तो पहले ट्रैफिक सिग्नल की स्टाइलिंग देख लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, या लेट्स मेक इट हाफ। ठीक है, ये इतना लेके चलते हैं। और इसके आसपास एक कंटेनर लगा देते हैं। कंटेनर कैसे लगाओगे, क्लास नेम ट्रैफिक सिग्नल कंटेनर। इसमें हम क्या करेंगे, बस एक वो दे देंगे आउटर एरिया, जिससे लगे कि वो एक सिंगल यूनिट है। सर हाँ जी, तो वो ऐड करने के लिए सर अंकित का मैसेज आ रहा है। किसका? अंकित मैसेज कर रहा है सर ऐड करने ओ के अच्छा, लिए। ठीक है, सॉरी। बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर को ब्लैक कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक दे देते हैं, और विड्थ ऑटो करेंगे तो नहीं, ऑटो नहीं, 150 पिक्सल कर देते हैं। हमारा जो लाइट्स हैं वो 100 पिक्सल विड्थ है, इसकी 150 कर देते हैं। सेंटर में कर देते हैं इसको मार्जिन ऑटो। याद है ना, मार्जिन ऑटो से सेंटर हो जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मार्जिन टॉप देते हैं क्योंकि अभी ऊपर स्टिक हो रखी है, और लाइट्स में और इसके बीच में थोड़ा सा गैप डाल देते हैं, तो पैडिंग 20 पिक्सल दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस थोड़ा दे देते हैं ताकि जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, वो थोड़े स्मूथ हो जाएं। 20 पिक्सल दे के देखें। ठीक है, आई थिंक दिस विल वर्क, दिस इज़ फाइन। और ये फंक्शनैलिटी अभी भी काम कर रही है, राइट। सो नेक्स्ट क्या करना है हमें, हम ये चाहते हैं कि नीचे एक इस एरिया में कार हो और वो लेफ़्ट टू राइट जाए। अगर ग्रीन है तो लेफ़्ट टू राइट जाए, येलो है तो भी लेफ़्ट टू राइट जाए, रेड है तो स्टॉप हो जाए। कैसे करेंगे हम ये, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक कंपोनेंट बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं कार।
यहाँ एक बार इसको देखो, जो हमने कल किया था उसको एक बार रिकैप करते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। हमने सिंपली एक डिव बनाया था जो कि ये लाइट है, ये रेड, ये ग्रीन और ये जो येलो लाइट है, ये डिव है। इस डिव में हम क्या कर रहे हैं, कलर सेट कर रहे हैं, एक्टिव कलर। अगर लाइट ऑन है तो ये कलर सेट हो रहा है, अगर ऑन नहीं है तो ब्लैक कलर है। और वो ऑन क्लिक इवेंट है, ऑन क्लिक इवेंट पे ये सेट एक्टिव कलर फंक्शन रन होता है, जिससे स्टेट सेट हो जाती है। सेट एक्टिव कलर कहाँ से आ रहा है, सेट एक्टिव कलर प्रॉप्स में से आ रहा है, यानी कि पास हो रहा है यहाँ पे। लाइट को हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, लाइट कंपोनेंट को, और यहाँ पे app.jsx फाइल में इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे रेंडर कर दिया। अब उसमें हम कलर पास कर रहे हैं, की इंडेक्स पास कर रहे हैं, जो ये रिएक्ट का सिंटैक्स है। सेट एक्टिव फंक्शन यहाँ से आ रहा है और एक्टिव कलर यहाँ से आ रहा है। जो भी एक्टिव कलर है वो लाइट में सेट हो जाता है। डिटेल में ये कैसे काम कर रहा है उसके लिए आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखनी पड़ेगी, बट बेसिकली ऐसे काम कर रहा है, ऊपर ऊपर से बर्ड्स आई व्यू। अब हमको कार कंपोनेंट एक बनाना है। car.jsx फंक्शन रिटर्न कार। इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं जैसे लाइट को इंपोर्ट किया था। इंपोर्ट कार, और यहाँ नीचे ट्रैफिक सिग्नल कंटेनर के नीचे कार को रेंडर कर दो। तो यहाँ पे हमको कार दिखना चाहिए, ये कार आ गया। ठीक है। अब एक चीज़, हम ये चाहते हैं कि ये कार सेंटर में आ रहा है, सेंटर में ना आए। सेंटर में क्यों आ रहा है, लेट्स फाइंड आउट। इंस्पेक्ट करेंगे, ये कार एलिमेंट है, डिव पूरा स्प्रेड हो रखा है। क्लास नेम कार कंटेनर। स्टाइल्स की फाइल बना लेते हैं, car.css, विड्थ 50 पिक्सल, और इसको car.jsx में इंपोर्ट करेंगे। वही नॉर्मल जो हर बार फॉलो कर रहे हैं हम, वही प्रोसेस है। स्टाइल्स कार, car.jsx जो है लेफ्ट में आ गया। इसको थोड़ी स्टाइलिंग और दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल, वाइट सॉलिड, यहाँ 3 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है। और H2 टैग जो है उस पर ना मार्जिन है, बाय डिफ़ॉल्ट इस पर मार्जिन आता है। देखो ऊपर और नीचे जो स्पेस आ रहा है ना, ये मार्जिन की वजह से है। H2 टैग हमने यूज़ किया है, देखो हाईलाइट हो रहा है ऑरेंज कलर में। H2 टैग में बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन आते हैं ऊपर और नीचे। H2 टैग, H1 टैग, जितने भी टेक्स्ट वाले टैग हैं उनमें बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन आता है। तो मार्जिन 0 पिक्सल कर देते हैं। अभी ऐसे हो गया। ठीक है। तो व्हाट डू वी नीड टू डू नाउ, हमारे पास कार है। इस कार को लेफ़्ट टू, अभी ट्रैफिक जो लाइट है उससे कनेक्ट नहीं करना, इसको अभी भूल जाओ।
पहले मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर कार हमारी लेफ़्ट साइड में है, इसको मुझे थोड़ा सा राइट में अगर शिफ्ट करना है, तो व्हाट आर द पॉसिबल वेज, या कोई भी एक तरीका बताओ जिससे मैं कार को थोड़ा सा राइट साइड पे शिफ्ट कर सकता हूँ। क्या तरीका यूज़ कर सकते हैं जिससे कार राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी? जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट से सेंटर में आ जाएगी, या नहीं, जस्टिफाई कंटेंट नहीं, वो डिस्प्ले फ्लेक्स वाला है। और क्या तरीका है? थोड़ा सा स्लाइटली राइट साइड में शिफ्ट करना है। देखो, एक पॉसिबल तरीका तो क्या है, हम स्पेसिंग के लिए, शिफ्टिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं? मार्जिन लेफ़्ट। अगर मार्जिन लेफ़्ट में 100 पिक्सल कर देता हूँ तो कार लेफ्ट थोड़ा सा राइट साइड पे आ गई। क्यों? क्योंकि इसकी लेफ़्ट साइड में अब मार्जिन आ गया। अगर हम यहाँ पे देखें, ये देखो लेफ़्ट में मार्जिन दिख रहा है, तो इसके लेफ़्ट में मार्जिन आ गया। अगर हम मार्जिन डायनामिकली ऐड कर सकते हैं और उसको इंक्रीज़ करते जाएं धीरे धीरे, तो ऐसा लगेगा कि कार जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है। इसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करने का तरीका क्या है? डायनामिकली ऐड करने का। आप मार्जिन लेफ़्ट डायनामिकली CSS में भी कर सकते हो, उसके वेरिएबल्स पर, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, तो अभी वो नहीं करेंगे। मतलब टेक्निकल नहीं है, बट ये है कि हमने पढ़ा नहीं अभी। हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? आप यहाँ पे भी JSX में स्टाइलिंग ऐड कर सकते हो, मार्जिन लेफ़्ट। इसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग होता है, 100 पिक्सल। ये देखो, जब हमने यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट ऐड किया था तो क्या था? मार्जिन हाइफन लेफ़्ट। बट यहाँ पे किया तो मार्जिन लेफ़्ट, L कैपिटल कैमल केस में किया। तो ये सिंटेक्स का डिफरेंस याद रखना। अगर आप रिएक्ट में इनलाइन स्टाइलिंग कर रहे हो तो इस तरह करोगे। और ये 100 पिक्सल देखो इसमें ऐड हो रखा है, सेम चीज़ है। अब इसको डायनामिक कैसे करोगे? मतलब यहाँ तो मैंने 100 पिक्सल इसको स्टैटिक लिख दिया। डायनामिक करने का तरीका है लेट मार्जिन इज इक्वल टू 100, और स्ट्रिंग लिटरल हमने पढ़े थे, यहाँ पे 100 लिख दो और इधर पिक्सल लगा दो। ओ सॉरी, 100 नहीं, मार्जिन लिख दो और यहाँ पिक्सल लगा दो। यहाँ पे अभी भी मार्जिन लेफ़्ट है। अगर मैं इसकी वैल्यू 500 कर देता हूँ तो और आगे आ गया। यानी अब इस वेरिएबल के थ्रू हम मार्जिन ऐड कर पा रहे हैं। अब हमको सिर्फ इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करनी है। बट अगर हम इस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करेंगे तो काम नहीं चलेगा। क्यों? बिकॉज़ ये नॉर्मल वेरिएबल है और हम रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर रिएक्ट में आपको कुछ अपडेट करना है और UI में चेंज करना है तो आपको स्टेट यूज़ करना पड़ेगा, विच मीन्स मार्जिन सेट मार्जिन इज इक्वल टू यूज स्टेट। स्टार्टिंग में इसको रखते हैं 0 और इसको हटा दो। अभी ये 0 है तो कार लेफ़्ट में चली गई। अब हमें इसको डायनामिक बनाना है। डायनामिक कैसे बनाओगे? कि ऑटोमेटिकली, सिर्फ मेरे को मेथड बता दो, फंक्शन का नाम बता दो, हम ये पहले कर चुके हैं। क्या चीज़ यूज़ करें कि अपने आप स्टेट अपडेट करे, मार्जिन की वैल्यू अपडेट होती रहे। स्टार्टिंग में यहाँ मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाली है 0। स्लोली हमको इस वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। अभी ये ट्रैफिक सिग्नल के साथ कनेक्टेड नहीं है, अभी हम इंडिपेंडेंटली कार पे काम कर रहे हैं। इसको ट्रैफिक सिग्नल के साथ बाद में कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने सिर्फ टाइम वेस्ट ना हो उसके लिए टेक्सचुअल कार यूज़ करी है। आप गूगल पे जाके कार टॉय या कार कार्टून
ये इमेजेस भी यूज़ कर सकते हो। आपको प्रोजेक्ट दूंगा, उसमें फुल अपनी क्रिएटिविटी दिखाना क्या क्या हो सकता है। बताओ बताओ, कौन बताएगा? शेरों, सैनिकों। यूज़ इफ़ेक्ट याद है? थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद हमने स्टेट अपडेट करने के लिए जब बैनर बनाया था लैंडिंग पेज के लिए, तो ये यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ किया था। और ये यूज़ इफ़ेक्ट क्या कर रहा है? सेट इंटरवल यूज़ कर रहा है, हर एक सेकंड बाद स्टेट को अपडेट करता है। राइट, चलो इसी को लेके चलते हैं वापस। और ये मैं सेम प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ, आपको सेम प्रोजेक्ट में नहीं करना। आपको लैंडिंग पेज वाला प्रोजेक्ट अलग है, ट्रैफिक सिग्नल वाला प्रोजेक्ट अलग बनाना। वीट क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ करके ट्रैफिक सिग्नल वाला अलग प्रोजेक्ट बनाना है। लैंडिंग पेज वाले में इसको इंक्लूड मत कर देना, दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। यहाँ इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट में क्या करते हैं हम? कॉल बैक पास करते हैं। और कल हमने पढ़ा था कि एक डिपेंडेंसी एरे होती है। यूज़ इफ़ेक्ट क्या करता है? यूज़ इफ़ेक्ट जब आपका पेज रेंडर होगा तब रन होगा एक बार। यहाँ अगर आप डिपेंडेंसी एरे में कोई वेरिएबल पास कर देते हो, तो जब भी वो वेरिएबल अपडेट होगा तब यूज़ इफ़ेक्ट रन होगा। अभी इसमें हमने सेट इंटरवल रन करना है। सेट इंटरवल में भी क्या होता है? कॉल बैक पास होता है। लैंडिंग पेज वाले में हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। और पहला आर्ग्यूमेंट कॉल बैक है, दूसरा आर्ग्यूमेंट है मिली सेकेंड्स। 1000 मिली सेकेंड डाल देते हैं, यानी 1 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या करें? सेट मार्जिन प्रीवियस स्टेट प्लस 1। ये सिंटैक्स याद है ना? ये हम कॉल बैक पास कर रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है। यहाँ अगर इससे कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं सिंपल कर देता हूँ सिंटैक्स। ये जो यूज स्टेट अपडेट करने वाला जो मेथड है, वो हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे सेट इंटरवल के अंदर। सेट इंटरवल कब कब इसको कॉल करेगा? हर 1 सेकंड में। 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। तो अब देखते हैं क्या ये काम कर रहा है। नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? लेट्स फाइंड आउट। कुछ एरर आया है? कर रहा है, वो शायद नोटिस नहीं किया। दिख रहा है यहाँ? इसको नोटिसेबल बनाने के लिए +1 की जगह +5 कर देते हैं। और इधर 1 सेकंड का गैप डालने की बजाय 0.1 सेकंड कर देते हैं। ठीक है, गाड़ी चली हमारी। अब ये देखो, गाड़ी जो है एकदम ट्रैफिक सिग्नल को टच हो रही है। अब इतनी तो हाइट नहीं होनी चाहिए किसी गाड़ी की। तो लाइट में जाके ट्रैफिक सिग्नल कंटेनर मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, इसको रीलोड करें तो अब थोड़ा सा डिस्टेंस है लाइट में और कार में। ठीक है, तो हमने कार का जो मार्जिन लेफ्ट है वो अपडेट कर दिया। बट क्या ये अपडेशन ठीक है? अगर आप देखो, इसको मैं 50 कर देता हूँ। ये तो गाड़ी लेफ़्ट से जा रही है और राइट साइड की तरफ जाती है और फिर गायब हो जाती है। हम चाहते हैं कि ऐसा लगे कि लेफ़्ट से कार्स और आती जा रही हैं, राइट में जाके लेफ़्ट। और इसमें एक प्रॉब्लम और है, अगर आप देखोगे console.log मार्जिन, जो मार्जिन की वैल्यू है वो console log कराते हैं। देखो, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है और कार जो है स्क्रीन पे से हट चुकी है, बट अभी भी ये देखो स्क्रॉल लेफ़्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि गाड़ी हमारी चले जा रही है, ये रही। अब ये भी नहीं करना। ओ,
तो इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? एनी सजेशंस? क्या हम कोई कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर मार्जिन की वैल्यू इतनी जा चुकी है, फॉर एग्जांपल 1000 तक जा चुकी है, तो उसके बाद उसकी वैल्यू रीसेट करके दोबारा ज़ीरो कर दो। यहाँ पे कंडीशन लगा दें, इफ़ प्रीवियस वैल्यू इज़ लेस देन 1000, तो फिर ये रन करो, यानी उसको इंक्रीज़ करते रहो, एल्स रिटर्न ज़ीरो, यानी वो रीसेट हो जाएगी और वो दोबारा लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी कार। अब ठीक है, 1000 से इसको आई थिंक 1200 कर सकते हैं, और इसको 5 कर दें दोबारा, अगर यहाँ 10 कर दें। सर ये कॉल बैक प्रीवियस कब यूज करते हैं? देखो यूज स्टेट ना, अब देखो अब ऐसा लग रहा है गाड़ी लेफ़्ट से नई कार आ रही है, राइट में जाती है और राइट में जाके गायब हो जाती है, यानी वो गाड़ी चली गई और लेफ़्ट से दूसरी कार आ गई। हाँ सर। अब आपका क्वेश्चन कि हम ये प्रीवियस कब यूज़ करते हैं। आप जब यूज स्टेट यूज़ कर सेट मार्जिन है, जैसे सेट मार्जिन एक ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप इसमें सीधा वैल्यू पास कर दो। सेट मार्जिन 100 किया तो ये जो मार्जिन वेरिएबल है इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। या आप चाहते हो कि जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें मेरे को 5 ऐड करना है या उसमें मुझे 10 ऐड करना है, तो पहले आपको प्रीवियस वैल्यू चाहिए होगी। तो उसका एक ऑप्शन तो ये है कि आप मार्जिन +10 कर दो, तो पिछली जो वैल्यू है उसमें 10 ऐड हो जाएगा। बट हमको क्या है, हमको थोड़ा और कंडीशनल वगैरह लगाने हैं, थोड़ी फंक्शनैलिटी बढ़ानी है, तो आप कॉल बैक पास कर सकते हो। उसमें क्या होगा, कॉल बैक पास करोगे तो इसके आर्ग्यूमेंट में यूज स्टेट आपको पुरानी स्टेट दे देता है, पुरानी वाली स्टेट आपको दे देगा, फिर आप नई वाली स्टेट के ऊपर जो भी लॉजिक लगाना है वो लगा सकते हो। रिटर्न प्रीवियस +10, तो ये पुरानी वाली स्टेट में अगर आपको स्टेट अपडेट करते वक्त पुरानी वाली स्टेट यूज़ करनी है और उसमें कुछ एडिशन डिलीशन या कुछ प्रोसेसिंग करनी है और फिर रिटर्न करना है, तो आप ये प्रीवियस स्टेट यूज़ कर सकते हो। तो सर प्रीवियस स्टेट कहीं ना कहीं डिफाइन तो होगा ना सर कि हाँ यहाँ से इसमें ऐड करना है, इतना पहले इतना है, इसमें इतना ऐड करना, मतलब ये कैसे पता चलेगा सर? देखो ये क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, हम सेट मार्जिन में एक कॉल बैक फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं और पास कर रहे हैं। अब आप जैसे कोई नया फंक्शन डिफ़ाइन करते हो, फंक्शन न्यू फंक्शन, और उस फंक्शन में आप चाहते हो कि आर्ग्यूमेंट पास हो, वैल्यू नाम का आर्ग्यूमेंट पास हो, रिटर्न वैल्यू +5, ठीक है। तो ये तो आपने फंक्शन पहली बार डिफ़ाइन किया है, तो वैल्यू आपको अभी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या है, हम पहली बार ये कॉल बैक डिफ़ाइन कर रहे हैं। बाद में जब ये फंक्शन कॉल करेंगे हम कहीं पे न्यू फंक्शन, तब इसमें 20 वैल्यू पास करके कॉल करेंगे। समझ आया? आगे सर। हाँ है ना। तो यूज स्टेट क्या करता है, जब आप ये कॉल बैक फंक्शन इसमें डिफ़ाइन कर रहे हो और पास कर रहे हो, तब ये प्रीवियस आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यूज स्टेट जब इसको कॉल करेगा इंटरनली, तब वो इसमें प्रीवियस स्टेट पास कर देगा। ठीक है ना। ठीक है। तो ऐसे काम करता है ये। अब तो हमारा ये इमेज हाँ, इमेज अगर लगाना हुआ तो वो कौन सी फाइल में लगेगा सर? जैसे कि हम लोग नॉर्मली अगर HTML CSS यूज करते हैं तो सर HTML फाइल में लगाते हैं, तो सर इसमें कहाँ पे लगेगा फिर? देखो आपने लैंडिंग पेज वाला प्रोजेक्ट अगर किया है ना, तो उसमें बैनर के अंदर ही हमने ये देखो इमेज यहाँ पे लगाई है, जो पहली क्लास में लैंडिंग पेज वाला, इससे पिछली वाली क्लास में लास्ट टू लास्ट वीक वाली, जी सर। ये हमने यहाँ पे इमेज लेके और जो इंटरनेट का उसका URL है वो इमेज लगाई हुई है। तो सेम तरीका यूज़ करके आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डिव यूज़ किया है, H2 में कार यूज़ करी है। आप H2 की जगह पे यहाँ पे IMG टैग ले लोगे
और उसमें SRC में जो भी इमेज का, अगर इंटरनेट से इमेज ले रहे हो तो उसका URL यहाँ पे डाल दो, अगर आपके डाउनलोडेड इमेज है तो उसका जो भी पाथ होगा वो यहाँ डलेगा। ओके सर। हाँ ठीक है, कार अब हमारी चल रही है एंड आई होप यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। कार का जो मार्जिन है वो अपने आप अपडेट हो रहा है। अब हमें क्या करना है अब इस कार को ट्रैफिक सिग्नल से कनेक्ट करते हैं। कैसे करोगे? हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ही लाइट रेड हो जाए ये कार रुक जाए। ग्रीन है और येलो है तो चलती रहे, बट रेड हो तो रुक जाए। क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन बी द राइट वे टू डू दिस? देखो यहाँ हम सिंपली क्या कर रहे हैं, डायनामिकली हमने मार्जिन लेफ़्ट ऐड किया। मार्जिन लेफ़्ट जो है हमारा स्टेट वेरिएबल है और स्टेट वेरिएबल को हम 0.1 सेकंड में अपडेट कर रहे हैं, उसमें 10 पॉइंट्स मार्जिन में ऐड कर रहे हैं, दैट्स इट। और अगर मार्जिन ऐड करते करते 1200 तक पहुंच गया है तो उसको दोबारा 0 कर देते हैं। तो ऐसा लगता है कि लेफ़्ट साइड से नई कार आ रही है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। अब हमको ये देखना है कि इसको हम ट्रैफिक सिग्नल से कैसे कनेक्ट करें कि अगर रेड लाइट हो गई है तो कार रुक जाए। इसके लिए हमको रेड लाइट एटलीस्ट कलर तो चाहिए। अगर हमारे पास कलर ही नहीं है तो हम पता कैसे लगाएंगे कि लाइट रेड हो गई है? हम जो कार वेरिएबल है, इस कार जो कंपोनेंट है, इसके अंदर तो कहीं पे हमारे पास कलर ही नहीं है। अगर मैं कंट्रोल F करूँ, आप यहाँ देख सकते हो कलर कहीं पे है ही नहीं, नो रिज़ल्ट। तो पहले कलर लेके आते हैं। कैसे लेके आएंगे? एक्टिव कलर है हमारे पास, कल वाली क्लास में हमने देखा था एक्टिव कलर, और यहाँ पे प्रॉप्स पास कर दिए तो प्रॉप्स को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ये भी हमने कल वाली क्लास में देखा था। अब एक्टिव कलर हमारे पास आ गया। यहाँ पे मैं एक्टिव कलर कंसोल लॉग करूँ, देखो रेड एक्टिव कलर है, अब येलो एक्टिव कलर है, अब ग्रीन एक्टिव कलर है, रेड येलो ग्रीन। अब क्या करें? एक्टिव कलर हमारे पास आ गया। अब एक्टिव कलर को हम एज अ कंडीशनल बेस ऑफ कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे कि अगर एक्टिव कलर रेड है तो ये जो सेट इंटरवल हम हर कुछ टाइम बाद यूज़ कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, उसको रन हम ना करें। कैसे करेंगे? देखो इफ़ या इसके अंदर कॉल करके पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इफ़ एक्टिव कलर इज़ नॉट इक्वल टू रेड है तो इसको यूज़ करो। यानी अगर एक्टिव कलर रेड नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू इन जावास्क्रिप्ट। तो इसको रन करो। अभी वो रेड नहीं है तो रन हो रहा होगा, होना भी चाहिए, ठीक है। अब रेड करें, सर ये तो नहीं किया काम। क्यों नहीं किया? देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, अंडर द हुड जावास्क्रिप्ट कैसे काम करती है। अगर समझ नहीं आएगा तो इग्नोर कर देना, समझ आएगा तो बहुत बढ़िया। लाइट चेंज करते हैं एक बार। अ, न, 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 अच्छा नहीं, इस केस में नहीं होगा। देखो सेट इंटरवल में आप क्या कर सकते हो, जैसे सेट इंटरवल है ना, वैसे ही एक फंक्शन होता है
क्लियर इंटरवल, MDN पे आप चेक कर सकते हो। द ग्लोबल क्लियर इंटरवल मेथड कैंसल्स अ टाइम्ड रिपीटिंग एक्शन विच वॉज प्रीवियसली इस्टेब्लिश्ड बाय अ कॉल टू सेट इंटरवल। सेट इंटरवल से जो आपने एक कॉल स्टार्ट करी है, जो हर थोड़े इंटरवल के बाद कॉल करती है कॉल बैक को, आप उसको स्टॉप कर सकते हो क्लियर इंटरवल से। क्लियर इंटरवल कैसे यूज़ करेंगे सर? आपको क्या है, सेट इंटरवल जो है ना, उसको उसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो एक वेरिएबल में पास करनी है, और उसके बाद इफ़ एक्टिव कलर, अच्छा एक सेकेंड, आई थिंक वो क्यों नहीं काम किया शायद मेरे को पता है। एक्टिव कलर यहाँ हमने डिपेंडेंसी एरे में नहीं डाला था, और हमने क्या कल की क्लास में देखा था कि यूज़ इफ़ेक्ट तब कॉल होता है पहली बार जब आपका पेज पहली बार रेंडर होता है, या डिपेंडेंसी एरे में आपने कोई वेरिएबल पास किया है, जब भी वो वेरिएबल अपडेट होगा तब ये दोबारा कॉल होगा। तो अगर हम इसको पास कर दिया अब एक्टिव एरे, अब लाइट चेंज करके देखें, एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि कार की स्पीड बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये क्या जादू है? ये क्या हो रहा है? कार की स्पीड क्यों बढ़ रही है? कार की स्पीड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमने एक बार यूज़ इफ़ेक्ट जब रन हुआ पहली बार, तो सेट इंटरवल कॉल हो गया। अब वो कॉल होता रहेगा हर टाइम इंटरवल के बाद जो भी हमने यहाँ पास किया है। अब हम जब एक्टिव कलर को अपडेट कर रहे हैं तो सेट इंटरवल दोबारा कॉल हो रहा है। जितनी बार भी अपडेट कर रहे हैं ये बार बार कॉल हो रहा है। तो ये कार की स्पीड इसलिए बढ़ गई क्योंकि अब एक सेट इंटरवल नहीं है जो इस कार का मार्जिन ऐड कर रहा है, इसकी स्पीड बढ़ा रहा है। अब मैं जितनी बार भी इस पर क्लिक कर रहा हूँ, सेट इंटरवल का एक नया इंस्टेंस कॉल हो रहा है। तो यानी बहुत सारे सेट इंटरवल मिलके इसमें मार्जिन ऐड कर रहे हैं। ये देखो स्पीड बढ़ती जा रही है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि जब भी दोबारा कॉल हो तो नया सेट इंटरवल कॉल होने से पहले पुराने वाला सेट इंटरवल क्लियर हो जाए। अगर वो क्लियर होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको क्लियर हम कैसे करेंगे? क्लियर इंटरवल से, और उसके लिए हमको इसको वेरिएबल में पास करना पड़ेगा। इफ़ नहीं, ऐसे नहीं, लेट इंटरवल यहाँ इसको बाहर ले आते हैं। ये स्टेटमेंट इधर आ गया, एल्स क्लियर इंटरवल, और इसमें इंटरवल को पास कर दो। अब हमने क्या किया, हमने पहले इंटरवल एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, और पहले हमने चेक किया कि लाइट रेड तो नहीं है। अगर लाइट रेड नहीं है तो हम ये इंटरवल वाला कोड रन करेंगे। अगर रेड है तो क्लियर इंटरवल रन करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी हमने इंटरवल यहाँ पे क्रिएट किया है वो क्लियर हो जाएगा। रीलोड करते हैं। गाड़ी नहीं रुकी सर, और ये अभी भी काम नहीं कर रहा। आओ देखें क्यों नहीं काम कर रहा। क्या क्या एरर आ रहा है इधर देखो। यहाँ रिटर्न
आई थिंक ये प्रॉब्लम होगी। हो गया स्टॉप। ठीक है, ये एक यूज़ इफ़ेक्ट की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आपको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। यूज़ इफ़ेक्ट क्या करता है, जब भी आपका कोई कंपोनेंट अनमाउंट होता है तो उस पे जो भी आपने लिसनर्स लगाए हैं, लिसनर्स, इवेंट लिसनर या कुछ भी, जैसे ये सेट इंटरवल एक एग्जांपल है, तो उनको अनमाउंट करता है, मतलब उनको क्लियर कर देता है। अब हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक सेकेंड, लेट्स सी। वी बेसिकली डोंट नीड दैट एल्स एनी मोर। ठीक है, हमारी जो कार है अब ट्रैफिक सिग्नल से कनेक्ट हो गई है। इंटरवल का यूज़ किया, इफ स्टेटमेंट्स का यूज़ किया, सेट यूज़ करी, और यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ किया। ये वाला पार्ट अगर बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आगे और एग्जांपल्स देखेंगे तब समझ आ जाएगा। अभी के लिए 2-3 लाइन का कोड है, बस इसको कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला है जो मेन आपको समझ आना चाहिए। इसमें बस आप ये समझ लो कि वो जो हम यहाँ पे जो इंटरवल क्रिएट कर रहे हैं, ये उस इंटरवल को क्लियर कर रहा है। दैट्स इट। ठीक है ना? तो अब क्या करें? ट्रैफिक सिग्नल से तो हमने कनेक्ट कर दिया, और क्या करना चाहिए? क्या किसी रोड पे आप जब जाते हो तो वहाँ आपको एक ही गाड़ी दिखती है? एक से ज़्यादा भी तो हो सकती हैं। तीन कर देते हैं, और एक काम करते हैं, इसका नाम कार की जगह व्हीकल कर देते हैं। इसको भी व्हीकल कर दो, इसका नाम चेंज कर देंगे। और नहीं नहीं नहीं, vehicle.jsx, और यहाँ पर प्रॉप्स पास कर देते हैं, टाइप कार, टाइप बाइक, टाइप ट्रक। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, हमने वहाँ पे ये पैरामीटर, जैसे एक्टिव कलर यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ प्रॉप्स में पास किया था, वैसे ही यहाँ पे हम टाइप भी अब एक्सेस कर सकते हैं। अब टाइप हमको यहाँ पे मिल जाएगा आर्ग्यूमेंट में, तो इधर जहाँ हमने कार लिखा है इसकी जगह टाइप लिख दो। अब क्या होगा देखो, कार बाइक ट्रक। थोड़ी सी स्टाइलिंग की ज़रूरत है, इसका फाइल का नाम भी चेंज कर देते हैं, व्हीकल मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। ये क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे कार को व्हीकल कर देंगे। ठीक है,
रेड किया तो तीनों रुक गई। अब सर ये तीनों व्हीकल जो हैं ये एक साथ क्यों चल रहे हैं? क्योंकि रोड पे तो ऐसा नहीं होता, आगे पीछे चलते हैं और इनकी स्पीड भी अलग अलग होती है। स्पीड कैसे करोगे इनकी अलग अलग? लेट्स सी। क्या हम आर्ग्यूमेंट में स्पीड भी पास कर सकते हैं? इसकी कर दी यहाँ पे क्या थी, इस कार है तो कार की कर दी 10, बाइक की कर दो 20, और ट्रक की कितनी करें? 15 कर देते हैं। इसको यूज़ कैसे करेंगे? स्पीड आर्ग्यूमेंट में हमारे पास एक्सेसिबल है, यहाँ पे हम कहाँ पे यूज़ करें कि इनकी तीनों की स्पीड अलग अलग हो जाए? कौन बताएगा? सिंपल सा एक जगह पे चेंज करना है बस। बताओ बताओ, शाबाश। कहाँ पे चेंज करें कि इनकी स्पीड अलग अलग हो जाएगी? इंटरवल में, सेट इंटरवल में। सेट इंटरवल में कहाँ पे? सेट इंटरवल के अंदर 5 लाइनें हैं, 6 लाइनें हैं। सर ये जो टाइम दे रखा है, ये जो हमने टाइम पास रखा है 100 माइक्रो सेकेंड। ओके, ये भी एक तरीका है। देखो रितेश ने थोड़ा अलग सजेशन दिया है। मैं क्या करने वाला था, यहाँ पे हम जो प्रीवियस स्टेट में 10 ऐड कर रहे हैं उसमें स्पीड ऐड कर दो। ठीक है, अब रीलोड करोगे तो तीनों गाड़ियाँ अलग अलग स्पीड में चल रही हैं। एक में 10 ऐड हो रहा है, एक में 15 ऐड हो रहा है और एक में 20 ऐड हो रहा है। जब राइट साइड पे पहुंच जाती है तो पीछे से दोबारा स्टार्ट होती है। रेड लाइट करोगे वो रुक जाएंगी। रितेश ने बोला कि यहाँ पे ऐड करने की बजाय ये जो मैंने 100 पास किया हुआ है जो कि टाइम है इंटरवल का, उसमें स्पीड पास कर दें। देखो उसमें स्पीड पास करने से क्या होगा, करके देखते हैं। यहाँ पे 10 है और इसको रीलोड किया, क्या हो गया ये? सर वो स्पीड में ही जो हमने प्रीवियस में ऐड कर रहे हैं वो स्पीड में ही ऐड होके मतलब उसी स्पीड से निकल रहा है सर। हाँ नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गया। ये तो वैसे काम कर रहा है। ये स्पीड, इस वाले में क्या प्रॉब्लम है कि जितनी बार भी ये कॉल होगा, मतलब स्पीड इसमें स्टैटिक, वैसे ये भी यूज़ कर सकते हो। अंडर द हुड इसका एक डिफरेंट इफेक्ट है, बट वो इफेक्ट अभी दिखेगा नहीं क्योंकि वो फीचर हमारे पास नहीं है। इसकी हम स्पीड अगर 100, इसकी 200 और इसकी 150 कर दें तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही इफेक्ट हो जाएगा। हाँ सर, ठीक है ना। बट इसमें हो क्या रहा है कि आप जितनी बार भी इसको, अगर आप स्पीड को डायनामिक करना चाहो तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहाँ पे तो आपने एक बार स्पीड पास कर दी और वो दोबारा कब कॉल होगा, जब आप लाइट चेंज करोगे। तो अगर स्पीड डायनामिक करोगे, स्पीड अगर आपकी चेंज हो रही है तो वो चेंज का इफेक्ट सिर्फ तब आएगा जब आप सेट इंटरवल को कॉल करोगे। और सेट इंटरवल कब कॉल होता है, जब लाइट चेंज होती है। तो इसीलिए माय रिकमेंडेशन इज़, इट इज़ बेटर कि यहाँ पे 100 ही रहने दो और यहाँ पे स्पीड पास करो। तो अब क्या है, अब आप टाइम के साथ, इंटरवल का जो टाइम है उसके साथ नहीं खेल रहे हो। अब आप बस जो लेफ़्ट साइड का मार्जिन है उसमें अलग अलग अमाउंट ऐड कर रहे हो।
ठीक है ना। आप चाहो इसमें बैकग्राउंड में रोड बना सकते हो, उसके ऊपर गाड़ियाँ जाती हुई दिखा रहे हो, जैसा भी आपको लगे, बहुत कुछ हो सकता है। स्पीड भी डायनामिक हो सकती है, लाइट में बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट व्हीकल्स विद योर ट्रैफिक लाइट। इनको एस्थेटिकली बेटर बनाना वो आपके असाइनमेंट का पार्ट होगा। मैं सिर्फ बॉक्सेस रन कर रहा हूँ लेफ़्ट टू राइट, आप बॉक्स की जगह कार रन करना। और बेसिक जो असाइनमेंट होगा उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं रखेंगे। एडवांस थोड़ा थोड़ा लेवल होगा, वो ऑप्शनल होगा, अगर आप कर सकते हो करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है।